पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। आरसी मॉर्निंग न्यूज के इस बुलेटिन में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत प्रकाश और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। जानेंगे पाकिस्तान ने भारत को क्या धमकी दी, पाकिस्तान का कौन सा खिलाड़ी भारत खेलने नहीं आएगा, बीसीसीआई के किस कोच को जान से मारने की धमकी मिली, किस कंपनी का मुनाफा 79% बढ़ा, और भी बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर, रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम आपको खबरों से अपडेट करने के लिए समाचार प्रभात और समाचार संध्या का अंक प्रस्तुत किया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। समय हो गया तमाम बड़ी खबरों को जानने का, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर हो रहा है। मुठभेड़ आज सुबह से ही जारी है। आज सुरक्षा बलों को बांदीपुरा में आतंकी छुपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने चारों ओर से इलाके को घेरा। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। वहीं खबर सामने आ रही है कि रात भर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर पाकिस्तानी सेना ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई है। जवाब में भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। किसी भी प्रकार के नुकसान के समाचार अभी नहीं मिले हैं। इन बड़ी खबरों पर आरसी न्यूज की नजर बनी रहेगी। समय हो गया है हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग का। आज दिनांक 25 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, संवत 1947, एन उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:44 तक, तत्पश्चात त्रयोदशी, राहु काल सुबह 11:03 से दोपहर के 12:32 तक। शुक्रवार का दिन मां संतोषी, मां लक्ष्मी का दिन। माता रानी की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार, दूसरों पर हंसने के स्थान पर सबकी खुशियों में शामिल हों, क्योंकि छोटी छोटी सी खुशियां ही जीने का सहारा बनती हैं। वे तमाम खबरें जो दिन भर रही सुर्खियों में। कल पहलगांव मुद्दे पर संसद के एनेक्स भवन में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक शाम 6 बजे शुरू हुई, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सरकार ने पहलगांव में सुरक्षा में चूक को माना है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 2 घंटे चली बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि IB और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने नेताओं को जानकारी दी है कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें सुरक्षा में चूक हुई है। वहीं विपक्ष ने सरकार को आतंकी कैंप नष्ट करने की मांग की है। सभी आतंकियों को समूल नष्ट करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम आतंकवाद के विरोध में सरकार के हर एक्शन के साथ खड़े हुए हैं। विपक्ष पूरा एकजुट है। देश की एकता सर्वोपरि है। भारत सरकार पहलगाम के दोषियों को सजा देने के लिए जो भी कदम उठाएगी, देश उनके साथ खड़ा रहेगा। सभी विपक्षी पार्टियां उनके साथ रहेंगी। वहीं भारत द्वारा कड़े फैसले लेने के बाद कल पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने NSC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। पाकिस्तान ने भारत को शिमला समझौते सहित सभी द्विपक्षीय समझौते रद्द करने की धमकी दी है। पाकिस्तान सरकार ने
वीज़ा को सस्पेंड कर दिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, वाघा बॉर्डर बंद कर दी है। वहीं सभी प्रकार का व्यापार भी बंद कर दिया है। तीसरे देश के माध्यम से होने वाले व्यापार को भी प्रतिबंधित किया है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा कि भारत सिंधु जल समझौता रोकता है तो इसे जंग की तरह माना जाएगा। पाकिस्तान ने कराची से कई विमान भारतीय सीमा की ओर तैनात किए हैं। वहीं भारत सरकार ने कल सिंधु जल समझौता रोकने का आधिकारिक पत्र पाकिस्तान को भेज दिया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय उच्च आयुक्त के विरुद्ध पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन किया। गेट फांगने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने भारत विरोधी नारे लगाए। इधर भारत में पहलगांव के आतंकी हमलों में मारे गए लोगों का कल अंतिम संस्कार किया गया। भारत में इस आतंक के विरुद्ध रोष है। लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया, पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए, आतंकियों के पुतले जलाए। वहीं श्रीनगर में दुकानदारों ने काले झंडे लगाकर पहलगांव हमले का विरोध किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। 90% होटल रेस्टोरेंट खाली हो गए हैं, लोगों का पलायन हो रहा है। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट से कल 90,000 पैसेंजर रवाना हुए, जिनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार दौरे पर पहुंचे, जहां पर मधुबनी में उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखा। उसके बाद अपने संबोधन में पहलगांव में आतंकियों पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब आतंकियों की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की कल्पना से बड़ी सजा भारत देगा। दुनिया को संदेश देते हुए उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि हम आतंकियों को धरती के किसी भी छोर तक जाकर खत्म करेंगे। वहीं उन्होंने दुनिया भर से मिल रहे भारत के समर्थन के लिए दुनिया के देशों के नेताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के लाल ने अपनी जान गंवाई है, उनकी जान बेकार नहीं जाएगी। भारत हर मोर्चे पर पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करेगा और अब आतंकवाद को खत्म कर कर ही माना जाएगा। आतंकियों ने पहलगाम पर हमला नहीं किया है, उसने भारत की आत्मा पर हमला किया है। 26 परिवारों ने अपने बेटे भाई लाल को खोया है, कई ने अपने जीवन साथी को खोया है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। हम घायलों के स्वस्थ लाभ की कामना करते हैं और उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। बिहार में उन्होंने 13,480 करोड़ रुपए की परियोजना को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 2 महीनों में यह दूसरा दौरा था। इसके पहले वे 24 फरवरी को भागलपुर गए थे, जहां पर उन्होंने 19 करोड़ किसानों को 19वीं किस्त किसान निधि सम्मान की जारी की थी। वहीं नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उसके लिए तालियां बजाने की बात कही। इधर पाकिस्तान से तनाव निरंतर बढ़ते जा रहा है। LOC पर रात भर गोलियां चली है। पाकिस्तानी सेना उकसावे की कार्रवाई कर रही है। वहीं पाकिस्तानी रेंजर ने एक BSF जवान को हिरासत में लिया है।
उसकी AK-47 राइफल भी जब्त कर ली है। आंख पर पट्टी बांध के उसकी तस्वीर जारी की है। BSF अधिकारी लगातार पाकिस्तानी रेंजर के संपर्क में है, मगर अभी तक जवान को छोड़ा नहीं गया है। जवान की पहचान पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के PK सिंह के रूप में हुई है। वहीं देश में इस घटना के बाद पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इधर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बिहार में अपनी कथा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कलयुग का शंकर बताया। उन्होंने कहा कि अमित शाह शांत मौन रहते हैं, समय आने पर अपना तांडव भी दिखा देते हैं। उन्होंने कथा सुनने वाले श्रद्धालुओं से कहा कि आपके घर में शस्त्र हो या ना हो, शस्त्र जरूर होना चाहिए। अपने बेटे बेटियों को शस्त्र चलाना सिखाइए। वहीं उन्होंने विपक्ष के 200 हिंदू सांसदों को कलंक बताया। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने रूह अफ़ज़ा मामले पर कहा है कि क्या कोई भी प्रोडक्ट बिना कंट्रोवर्सी के बेचा नहीं जा सकता। पतंजलि ने रूह अफ़ज़ा विवाद पर माफ़ी मांगी है। IPL 2025 के 42वें मुकाबले को बेंगलोर ने 11 रनों से जीत लिया है। कल M चन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। 206 रनों का पीछा करते हुए राजस्थान की टीम 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन ही बना सकी। बेंगलोर की ओर से विराट कोहली ने 70 रनों की पारी खेली। वहीं देवधर पडिक्कल ने 50 रनों का योगदान दिया। राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा ने 2 विकेट लिए। वहीं राजस्थान की ओर से यशस्वी जायसवाल ने 49 रनों की पारी खेली। ध्रुव जुरैल ने 47 रनों का योगदान दिया। बेंगलोर की ओर से कुणाल पांड्या ने 2 विकेट लिए। सीजन में पहली बार बेंगलोर अपने होम ग्राउंड पर मुकाबला जीती है। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है। IAS कश्मीर की ओर से उन्हें मेल किया गया है, जिसमें लिखा है आई किल्ड यू। 4 साल पहले भी उन्हें इसी प्रकार की धमकी मिल चुकी थी। वहीं 24 मई को बेंगलोर में होने वाले जेवलिन थ्रो इवेंट में पाकिस्तानी ओलंपिक विजेता अरशद नदीम भाग नहीं लेंगे। उन्होंने नीरज चोपड़ा के इनविटेशन को ठुकरा दिया है। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल लाल निशान पर बंद हुआ। BSE सूचकांक 315 अंक टूटकर 79,801 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी में 62 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और यहाँ 24,247 पर बंद हुआ है। अडानी ग्रुप की अडानी एनर्जी सॉल्यूट का मुनाफा 79% बढ़ा है। उसका रेवेन्यू 6,300 करोड़ रुपए हो गया है। अब तक इस साल यह शेयर 20% चढ़ चुका है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने हमास को कुत्ते की औलाद कहा है। उन्होंने हमास से अपील की है कि वह इजराइल के सभी बंधकों को छोड़ दे ताकि इजराइल को जंग का कोई बहाना ना मिले। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति समाचार पत्रों की सुर्खियों में बने हुए हैं। क्रीमिया पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि रूस के साथ हो रही वार्ता विफल हो सकती है। वही समाचारों में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहलगांव का दौरा करेंगे, सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज कश्मीर के अनंतनाग जाएंगे, जहां पर वे पहलगांव में घायल लोगों से मिलेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट
में सुनवाई होगी। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। आलोचना में छुपी सलाह और प्रशंसा में छुपे झूठ को पहचानिए। नमस्कार। Hi Q. Stop button.